दोस्तों, जब सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जंतर मंतर कब जाएंगे, सोनम वांगचुक का अनशन क्या राहुल गांधी तुड़वाएंगे, तो इन सवालों के बीच राहुल गांधी का नया ऐलान सामने आया है और यह ऐलान अपने आप में कई सवालों का जवाब देता है। पहले बात करते हैं जो बहस की जा रही है, जो राहुल गांधी कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि भैया अभिजीत दिपके ने चिट्ठी लिख दी, उसके बावजूद राहुल गांधी अब तक समर्थन में क्यों नहीं उतरे हैं। तो इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार श्याम मीरा सिंह क्या कहते हैं। बहुत ही बैलेंस वाला उनका पोस्ट है जो काफी कुछ कहता है। श्याम मीरा सिंह की यह पोस्ट काफी पिक्चर साफ करती है कि कांग्रेस से आखिरकार इस आंदोलन से दूर रहने की रणनीति क्यों अपनाई है और क्यों राहुल गांधी को जाना चाहिए सोनम वांगचुक का समर्थन करने। श्याम मीरा सिंह क्या कहते हैं। श्याम मीरा सिंह कहते हैं, अभिजीत दिपके ने फर्स्ट डे से कॉकरोच आंदोलन से कांग्रेस को जानबूझकर दूर रखा। शुरुआत में ही नो बीजेपी के साथ नो कांग्रेस प्रचारित किया गया। दिपके राहुल गांधी के विरोध में लिखता ही रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि सालों से अभिजीत दिपके राहुल गांधी की ट्रोलिंग करते आए हैं, एक ट्रोल की भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं। तो जो व्यक्ति भारत के लोकतंत्र के बारे में आज इतना चिंतित है, क्रांतिकारी विचार रख रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी खड़ी कर दी, सोशल मीडिया पर इतनी फॉलोइंग ले ली, लेकिन क्या वाकई वो क्रांतिकारी है। ट्रोल वाली भाषा ये सवाल उठाती है कि जब सारे संसाधनों के मामले में, मीडिया में कवरेज के मामले में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो उस दौर में जो अभिजीत दिपके देश के नेता विपक्ष का एक ट्रोल की तरह लगातार कई साल तक मजाक उड़ाते आए हैं और इस आंदोलन के दौरान भी और इससे पहले भी मजाक उड़ाते आए हैं, क्या वो अभिजीत दिपके वाकई देश के लोकतंत्र के लिए इतने चिंतित हैं या फिर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में श्याम मीरा सिंह आगे क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि दिपके राहुल गांधी के विरोध में लिखता ही रहा है और समय समय पर अपने इंटरव्यू और भाषणों में उसने कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने का काम ही किया है, जैसे कि विपक्ष निकम्मी है और उस निकम्मी विपक्ष और सरकार से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए सर दिपके का उदय हुआ है। ऊपर से दिपके ने अपनी लीडरशिप में एक भी आदमी कांग्रेस विचारधारा से नहीं आने दिया। एक भी लीडर पर यह आरोप नहीं लगे कि वो कांग्रेस से कनेक्टेड है। सब पर सिर्फ यह आरोप लगे कि वो आप पार्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। देश की अलग अलग विचारधाराओं से आए हुए छात्रों के आंदोलन को फुली कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर पूरी लीडरशिप एक ही पार्टी के आसपास से ली गई, वो भी मनोनीत तरीके से, ना कि लोकतांत्रिक तरीके से, जिससे कांग्रेस में अविश्वास की स्थिति पैदा हुई। कांग्रेस के लिए चक्रव्यूह की स्थिति हो गई कि क्या वो ऐसे आंदोलन को सपोर्ट करें जिसकी लीडरशिप उसकी विरोधी पार्टी से जुड़ी हुई है। इसीलिए कांग्रेस दूर हो गई। हालांकि मेरा यह मानना है कि जहां तक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की बात है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस मामले में एक लाइन पर दिखाई देते हैं। एकदम से विरोधी पार्टी तो आप नहीं मान सकते। राज्यों के चुनाव के आधार पर तय होता है कि फिलहाल समर्थन करना है कि विरोध करना है। तो चुनावी राजनीति विरोध का पैमाना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मामले में, लेकिन विचारधारा दोनों की एक जैसी है। आगे श्याम मीरा सिंह कहते हैं, जबकि कांग्रेस हर उस आदमी को सपोर्ट करती आई है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इतने बड़े ऑनलाइन आंदोलन से कांग्रेस को छिटका दिया गया। यह अभिजीत दिपके की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण हुआ। उसने इस आंदोलन को व्यापक होने के रास्ते, इस आंदोलन को अपना प्राइवेट लिमिटेड बनाने के चक्कर में बंद कर दिए। अभिजीत दिपके ने कॉकरोच आंदोलन को पहले दिन से ही अपने ऊपर केंद्रित कर लिया था। दिपके शुरू से ही मैं करके पूरे आंदोलन पर अकेला बैठ गया। मुझे एयरपोर्ट लेने आओ, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, अकेले मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं परमिशन मांगूंगा, मैं अकेले आंदोलन घोषित कर दूंगा और 3 बजे भाग जाऊंगा। कोई कमेटी नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई सलाहकार संगठन नहीं, सब मैं। दिपके को पहले दिन लगा कि वो पहले दिन से ही नेपाल के बालनिशाह बनने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अपने ही लोगों को सिर्फ यस मैन की भूमिका में रखा। इस आंदोलन को इतना सीमित रखने के लिए कोई और नहीं, सिर्फ दिपके जिम्मेदार है। फिर भी इस व्यवस्था के जिम्मेदार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वही वांगचुक अपनी मुक्ता का शिकार खुद बने हैं। जो दिल्ली के सभी लिबरल और पत्रकारों को दिख रहा था कि दिपके अकेले इस आंदोलन का फूफा बनना चाहता है, वो वांगचुक को नहीं दिखा। इसीलिए उनकी राजनीतिक अज्ञानता पर हंसा जाए कि दुखी हुआ जाए, कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस से बाद में सपोर्ट चाहा गया, लेकिन ट्रस्ट दिलाने के लिए कुछ नहीं किया गया। बिना रिप्रेजेंटेशन एंड बिना चेक्स एंड बैलेंस के देश की सबसे बड़ी पार्टी इन्हें अपना सपोर्ट दे दे, ये कैसी बात है। आगे श्याम मीरा सिंह कहते हैं, सच ये है कि यह आंदोलन आज देश में उबाल मार रहा होता, लोग सड़कों पर होते, अगर इस आंदोलन में अलग अलग विचार के लोगों को आने दिया गया होता। खासकर एक कमेटी बनाई गई होती जिसमें हर पार्टी और विचार के लोग होते, जिससे अलग अलग पार्टी से आने वाले लोगों का इस आंदोलन की लीडरशिप में विश्वास कायम होता। लेकिन अभिजीत दिपके ने वायसराय बनना चुना और आंदोलन फ्लॉप हो गया। आज जो भी सपोर्ट में आ रहा है वो सोनम वांगचुक की वजह से आ रहा है। दरअसल मानवता की वजह से आ रहा है कि एक आदमी मर ना जाए, वरना आंदोलन में एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्रिएट किए बिना
जुड़के वांगचुक ने मुक्ता का ही काम किया है। छात्रों और देश के एक बड़े आंदोलन को फ्लॉप करने में दीपके एकमात्र कारण है। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने छात्रों के आंदोलन को अविश्वास से भर दिया। फिर भी मेरा मानना है कि इस हरामी सिस्टम पर बैठे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लड़ाई में हम साथ दें। मुझे मालूम है इससे कुछ नहीं होगा, इससे अधिक मूर्खतापूर्ण लड़ाई कुछ नहीं है, मगर फिर भी साथ दें क्योंकि वांगचुक को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वांगचुक ने मुक्ता की मगर इंटेंशन अच्छे हैं। दीपके ने होशियारी की मगर उनके इंटेंशन घटिया थे। वांगचुक से असहमत होते हुए भी मैं उन्हें सपोर्ट करने के पक्ष में हूं। हम और आप इस बात को रेखांकित करते हुए कि कॉकरोच आंदोलन के दीपके ने इस आंदोलन के डेमोक्रेटिक स्वरूप को जन्म नहीं लेने दिया और पूरा अकेले मलाई मारने के चक्कर में इस आंदोलन के प्रति अविश्वास और अश्रद्धा पैदा कर दी। इसके बावजूद हम इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं एक अच्छे इंटेंशन के साथ। तो श्याम मीरा सिंह कहते हैं कि सोनम वांगचुक के इंटेंशन अच्छे हैं लेकिन वो शायद गलत मंच पर बैठ गए। कहने का मतलब ये है मुद्दा बड़ा है, पेपर लीक का मुद्दा है। तमाम दल इस मुद्दे को उठाते आए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर लाठियां खाई हैं, पानी की बौछारों का सामना किया है। लेकिन उसके बावजूद अगर अभिजीत दीपके अपने इंटरव्यू में यह कहते हैं कि विपक्ष नाकाम है तभी तो पब्लिक हमारे साथ आ रही है, तो यह अभिजीत दीपके के अहंकार को दिखाता है। ऐसे बड़बोले बयान ना दिए होते तो शायद कांग्रेस भी इस आंदोलन को सपोर्ट करती। जहां तक अभिजीत दीपके की लीडरशिप की बात है तो बहुत सारे छात्र भी सोनम वांगचुक के साथ अनशन पर बैठे हैं। एक छात्रा के बारे में डॉक्टर का बयान मैंने आज सुना, जो छात्रा अनशन पर बैठी है सोनम वांगचुक के साथ। इतनी सेहत खराब है कि कब कोलैप्स हो जाए, ये डॉक्टर का बयान था। तो रूह कांप जाती है ऐसी खबरें सुनकर। तो जब अनेकों छात्र बैठे हैं, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, तो अभिजीत दीपके से जब सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि देखिए सोनम वांगचुक को तो प्रैक्टिस है, उन्हें तो अनुभव है अनशन करने का, हमें अनुभव नहीं है इसीलिए उन्हें बैठाया गया है। क्या किसी लीडर को ऐसा बयान देना चाहिए? ये भी कह सकते थे कि सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है। ये कहना कि फला को प्रैक्टिस है, फला को अनुभव है इसलिए उन्हें बिठाया गया है। अनशन का मतलब क्या होता है? मौत के करीब जाने के लिए क्या कोई एक्सपीरियंस की जरूरत होती है? अगर कोई आमरण अनशन पर बैठता है, पक्के इरादों के साथ बैठता है, अगर सरकार बातचीत के दरवाजे नहीं खोलती है तो एक्सपीरियंस क्या करेगा? कोई 5 दिन झेल सकता है, कोई 10 दिन झेल सकता है, कोई महीने तक झेल सकता है, एक आध व्यक्ति 50 दिन तक झेल सकता है। तो अगर आप इतना क्रांतिकारी कोई आंदोलन करने जा रहे हैं, जैसे ही सोनम वांगचुक ने अनशन का ऐलान किया, अभिजीत दीपके की बात खुल गई कि अब आंदोलन में जान आएगी। आज आप कहते हाथ जोड़कर कि आप कृपया उठ जाए, हमें आपकी चिंता हो रही है। आपने बैठने ही क्यों दिया? अगर आप ये मान सकते कि आप खुद नहीं झेल सकते, उन्हें एक्सपीरियंस है वो झेल सकते हैं, यानी आपको लगता है कि सरकार नहीं सुनेगी। इतनी समझदारी तो होनी चाहिए। जब आपको यह लगता है कि शुरुआत से ही सरकार आपके आंदोलन का मजाक बना रही कि 50 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं और वाकई भारी भीड़ नहीं जुट पाई, इस बात में सच्चाई है, तो आपने सोनम वांगचुक को इस अनशन पर बैठने क्यों दिया? आपको शुरुआत से ही उन्हें मना करना चाहिए था। लेकिन क्या आप दूसरों की क्रांति पर भगत सिंह बनना चाहते हैं? क्या आप सोनम वांगचुक के धरने पर अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं? और फिर जब आपसे सवाल पूछा जाता है भीड़ को लेकर कि अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए, कोई राजनीतिक दल आ जाए, तो आप बड़बोला बयान देते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम नहीं चाहते कि वर्तमान कोई भी दल आए, अगर उन लोगों ने काम किया होता तो हमें क्या जरूरत पड़ती है ऐसा प्रोटेस्ट करने की। ऐसे बड़बोले बयान देने के बाद अगर आप राहुल गांधी को चिट्ठी लिखते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए, उसके बाद ऐसे बयान भी सामने आते हैं। सोनम वांगचुक ने भी वो बात गलत बोली कि अगर विपक्षी नेता नहीं आते हैं तो उनका छोटापन होगा। इसी बात को किसी और अंदाज में कहा जा सकता था। हालांकि मेरा यह मानना है कि उनके गलत इरादे नहीं थे। उन्होंने ये बोला था कि मुझे उम्मीद है कि आएंगे। तो सोनम वांगचुक के बयान का मैं कुछ ज्यादा मतलब नहीं निकालना चाहता। उन्होंने ये भी कहा था कि आएंगे, इस बात की उम्मीद है, सब साथ आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो ये उनका छोटापन होगा। ये शब्द उन्होंने जरूर इस्तेमाल किए थे, लेकिन उनके इंटेंशन अच्छे हैं। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई है, तो ऐसी शख्सियत का हर किसी को सम्मान करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जनता का मुद्दा है। जहां तक राहुल गांधी पर सवाल उठाने की बात है, यह सवाल उठाने की बात है कि क्या वो छात्रों के साथ है या नहीं है। तो कॉकरोच आंदोलन से पहले से ही, काफी पहले से ही, जब यह मुद्दा गर्म था, तब राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है, सड़कों पर लाठियां खाई है, पानी की बौछारों का सामना किया है। छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कोटा में भी एक रैली की थी और अब देहरादून में करने जा रहे हैं। 17 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया गया है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तराखंड एसएसएससी परीक्षा में यहां एक सिस्टम बैठ गया है जहां पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत से नहीं, अपराधियों के तय किए गए रेट से मिलता है। सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, फिर भी लीक होते रहे, कानून कागज पर रहा और पेपर बाजार में बिकते रहे। जरा सोचिए, एक बच्चे ने सालों तैयारी की, फॉर्म भरा, फीस दी, दूर के सेंटर तक गया और उसका पद किसी और ने खरीद लिया। यह लीक नहीं, ये चोरी है। उस युवा के हक की, उसके रोजगार की, उसके भविष्य की।
मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवा से कहता हूं, ये आपकी लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। 17 जुलाई देहरादून, आइए छात्रों की गूंज को हुंकार बनाए, भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे, सपने लीक नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी का ये पोस्ट अपने आप में उस बात पर भी जवाब है कि पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं है। जब राहुल गांधी पहले से ही इस मुद्दे पर आवाज उठाते आए हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही, इस बात में कोई दो राय नहीं। फिर भी हम कहते हैं कि सोनम वांगचुक देश की महान शख्सियत है, उनकी सेहत की चिंता करते हुए राहुल गांधी को उनके सपोर्ट में आना चाहिए, सोनम वांगचुक के साथ बातचीत करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और फिर उसके बाद अपने कार्यक्रम भी करते रहें। क्योंकि अगर बाकी सारे दल, इंडिया गठबंधन के बाकी सारे दल सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं, देश भर में इसकी चर्चाएं हो रही हैं, तो मेरा यह मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी से कौन जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है, इन सारी बातों को किनारे करके राहुल गांधी को कम से कम सोनम वांगचुक से बातचीत जरूर करनी चाहिए और उनसे अनशन तोड़ने की अपील करनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।